तो गाइस आज से शुरू होने वाला है सीजन नंबर 7। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 144। ये एक्चुअली एक फिलर है तो इसे आराम से तुम लोग देख सकते हो। खैर अगर आपने पिछले सीजन्स को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लेना और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है लिंक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में कोई बुलबुला बना रहा था। वो एक्चुअली एक लड़की होती है, वो भी आधी रात को। तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि ये शायद मेरा सीट है, टोनबे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो लड़की खुश नहीं लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि विलेज में कुछ लोग आ रहे थे हमला करने के लिए। वहीं कहीं पर टोनबे एक बर्ड से मैसेज भिजवाते हैं लीव विलेज में। तभी हम देखते हैं कि वो निंजा उनके तरफ दौड़ते ही जा रहे थे और अचानक से बहुत सारे कुनाई से अटैक हो जाता है उन पर। वहीं पर टोनबे कहते हैं कि कोई हमारे किले में घुस आया है और वो हमारे ही तरफ आ रहे हैं। तो मैंने लीव को मैसेज भेज दिया है। एक आम इंसान का घुस पाना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो घुस आए हैं तो इसका मतलब। फिर वो लड़की कहती है कि अगर हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो उन्हें हम हरा सकते हैं। फिर उताकाता कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तो टोनबे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो लोग फॉरबिडन जुत्सु के लिए आ रहे हैं जो हमारे पास है। वहीं पर वो एनिमी लोग प्लान बना रहे थे कि अंदर कैसे घुसा जाए। उन्हें एक्चुअली अंदाजा लग चुका था कि अंदर जरूर कुछ है, इसलिए वो लोग इतना सारा ट्रैप लगा कर रखे हैं। फिर वो चारों लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तभी उनको एक चमकता हुआ चीज दिखाई देता है। फिर वो लोग कुछ करते हैं जिसके वजह से वो बैरियर रहता है वो टूट जाता है। ये देखकर ऊपर सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर नीचे वो लोग एक जुत्सु करते हैं जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सभी लोग खाई को पार कर देते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहीं टोनबे एक चीज देते हैं और कहते हैं कि लेडी होतारो इसे ले जाओ, हमें तुम्हारे ग्रैंडफादर के सीक्रेट को बचाना होगा। फिर लेडी होतारो कहती है कि नहीं, अगर हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे। फिर टोनबे कहते हैं कि ये कोई समय नहीं है बहस करने का, मैं यहीं रुकूंगा। तभी उताकाता जाने लगता है और कहता है कि क्या तुम आ रही हो। फिर टोनबे कहते हैं कि प्लीज आप चली जाओ लेडी होतारो, और उताकाता लेडी होतारो का ध्यान रखना। वहीं सभी एनिमी ऊपर पहाड़ पर चढ़ चुके थे। वो चढ़ाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। उधर टोनबे कह रहे थे कि लेडी होतारो चाहे कुछ भी हो जाए आप उताकाता के साथ ही रहना। फिर लेडी होतारो कहती है कि टोनबे मुझे वादा करो कि आप हमारे साथ आओगे। फिर टोनबे जा रहे थे और मन में कहते हैं कि मैंने वादा किया है कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं लीव विलेज में सिजुने कहती कि लेडी सुनारे हमें ये लेटर मिला है। वहीं टीम ककाशी और बाकी लोग घर वापस लौट रहे थे और नारुतो तो भाई अब भी सासकी के बारे में ही सोच रहा था। तभी कुछ आवाज आता है और वहाँ पर लेडी कात्सुयु आती है। उसे देखकर कीबा कहता है कि सच में लेडी कात्सुयु इतनी दूर सिर्फ हमें बधाई देने के लिए आई है। तो शिनो बोलता है कि नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। यामाटो कहते हैं लेडी सुनाडे सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसे यूज करती है। वहीं लेडी सुनाडे कहती है कि हाँ, थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान सुचिगुमो क्लैन के लीडर्स ने एक ऐसा जुत्सु बना दिया था जो पूरे नेशन या विलेज को खत्म कर सकता है। फिर हम वो लीडर को देखते हैं जिसने पूरे विलेज को तबाह कर दिया था, वो भी सिर्फ अपने जुत्सु से। और लेडी सुनाडे कहती है कि तो थर्ड होकागे ने एक डिमांड रखा कि ऐसा खतरनाक जुत्सु कभी दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए और उसके बदले लीफ हमेशा सुचिगुमो क्लैन की मदद करेगा जब भी उन्हें जरूरत पड़े। तो उधर कात्सुयो कहती है कि ककाशी आप सीधा विलेज जाओ और अपने पिछले मिशन के बारे में इन्फॉर्म करो। फिर ककाशी कहते ही समझ गए, हमारे पास टाइम नहीं है, तो टीम 7 यामाटो के साथ जाओ। तो नारुतो कहता है लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे ककाशी सेंसे। तो बगल में यामाटो कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है नारुतो। वहीं सुनाडे बता रही थी कि जब क्लैन के लीडर्स नहीं रहे तो उनके पोती यानी होतारू अब उस विलेज को संभाल रही है। जो भी उस विलेज में अटैक कर रहा है वो जरूर उस जुत्सु के पीछे है, तो हमें कोई भी हालत में उन्हें बचाना होगा। तो सिजुने कहती है कि आपने नारुतो को क्यों भेजा। फिर सुनाडे बताती है कि ताकि अकात्सुकी को नारुतो के बारे में पता न चले। वहीं हम देखते हैं एनिमीज ने टोनबे को मार दिया था। तभी हम देखते हैं कि नीचे सभी लोग पहुंच चुके थे। तो नारुतो कुछ नोटिस करता है और देखता है कि वहाँ पर ढेर सारा कुनाई फेंका हुआ था। फिर यामाटो साई से पूछते हैं तो साई बताता है कि यहाँ पर 4 एनिमीज थे। फिर यामाटो कहते हैं कि ये कुनाई और ट्रैप को देखकर लगता है कि वो लोग बड़े आराम से अंदर घुस चुके हैं। वहीं वो एनिमीज टोनबे से वो जुत्सु के बारे में पूछ रहे थे लेकिन वो बताने को राजी नहीं थे। उनमें से एक को होतारो के बारे में पता था और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था और साथ में उनको टीम 7 के
बारे में पता चल चुका था। वहीं यामाटो अपने वुड स्टाइल से उस खाई को पार करने के लिए एक ब्रिज बनाते हैं। फिर सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि टोनबे घायल पड़े हुए थे। फिर नारुतो और साकुरा उनके पास जाकर कहते हैं कि इनमें अब भी जान बाकी है। फिर यामाटो कहते हैं कि साई ऊपर जाकर पता करो, कुछ पता चले तो हमें तुरंत बताओ। फिर यामाटो उनके पास जाकर हाल चाल पूछते हैं। फिर हम देखते हैं कि साई अपने चूहों की मदद से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर साई यामाटो के पास जाकर बताता है कि एक जगह पता चला है जहाँ से वो लोग भागे हैं। टोनबे कहते हैं कि हाँ वो उधर से ही गई है। यामाटो कहते हैं कि ठीक है हम जाकर देख लेंगे, और साकुरा तुम यहीं रुको, इनका देखभाल करो, और बाकी दोनों चलो मेरे साथ, उनका पता लगाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उताकाता मस्त अपना बबल बना रहा था, वो भी पेड़ पर चढ़कर। फिर थोड़ी देर बाद लेडी होतारू पूछती है कि जब हम हाइड आउट पहुंच जाएंगे तो तुम मुझे वो जुत्सु सिखाओगे। फिर उताकाता कहता है कि कौन सा जुत्सु, मुझे तो याद नहीं, और वैसे भी हम जब विलेज पहुंच जाएंगे तो तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लेडी होतारू कहती है तुमसे कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, याद है तुमने ही मुझे बचाया था जब हम पहली बार मिले थे। फिर हम एक पास देखते हैं जब किसी ने लेडी होतारू पर अटैक किया था तो अपना उताकाता बबल बनाता है और जितने भी लोग होते हैं वो लोग बबल में कैद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उताकाता काफी घायल हो चुका था। तभी वहाँ पे लेडी होतारू आती है और कहती है कि तुम बहुत घायल हो चुके हो, तुम मेरे साथ किले में चलो। तभी हम देखते हैं कि उताकाता बेहोश होने लगता है। ये देखकर होतारू घबरा जाती है और कहती है तुम ज्यादा मत हिलो, मैं तुरंत मदद बुलाकर लाती हूँ। और उताकाता मन में कहता है कि ओरे मैंने काफी चाकरा का इस्तेमाल कर लिया है। फिर प्रेजेंट में होतारू कहती है कि उसी समय से मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। फिर उताकाता कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बचाया था, वो निंजा मेरे पीछे पड़े थे तो मैंने खुद को बचाया बस, और कुछ नहीं। तो लेडी होतारू कहती है लेकिन फिर भी जिस तरह तुमने उन्हें मारा मैं भी तुम्हारे जैसा ही बनना चाहती हूँ ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं। फिर उताकाता कहता है कि तो तुम्हें बस ताकतवर होना है ना, तुम नहीं चाहोगी किसी अपराधी के साथ रहना। होतारू कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा अपना मास्टर मानूंगी। फिर उताकाता बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है लेडी पर। तभी वहाँ पर अपना नारुतो आ जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन उताकाता बड़े आराम से बच जाता है और फिर वो अपने बबल का इस्तेमाल करता है जिसके वजह से उसका सारा क्लोन गायब हो जाता है। तभी ऊपर से असली नारुतो अटैक कर देता है, लेकिन लेडी होतारू मना करती है ऐसा करने से और कहती है कि वो एनिमी नहीं है, वो मेरी मदद कर रहा था। थोड़ी देर बाद यामाटो कहते हैं कि मुझे माफ करना नारुतो के लिए, टोनबे से हमारी बात हो चुकी है। ये सुनकर लेडी होतारू बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर नारुतो कहता है कि देखो मुझे माफ करना। फिर उताकाता कहता है कि ठीक है अब ये तुम्हारी हुई, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। फिर लेडी होतारू उसके पास जाकर कहती है तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते, एटलीस्ट जब तक हम विलेज नहीं पहुंच जाते। लेकिन उताकाता कुछ भी नहीं सुनता और अपना एक बबल बनाता है और वहां से उड़ जाता है। ये देखकर होतारू कहती है कि मैं आपसे ट्रेनिंग में सीरियस रहूंगी और मैं तुम्हें कभी मास्टर नहीं बुलाऊंगी। तो उताकाता कहता है कि मैंने कहा ना मुझे मास्टर मत बुलाना। तो आगे हम देखते हैं कि वो एनिमीज अपने बॉस को सिचुएशन के बारे में बता रहे थे। उनका बॉस कहता है कि तो वो लड़की के पास कोई बॉडीगार्ड भी है। फिर वो लोग बॉस से पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो उनका बॉस कहता है कि वो जुत्सु पैसे से भी बढ़कर है, लास्ट ग्रेट निंजा वॉर में वो सबसे खतरनाक वेपन था। उनमें से एक कहता है क्या हिडन लीफ के पास भी ये जुत्सु है। तो उनका बॉस कहता है कि नहीं, उस जुत्सु का मास्टर जो था वो लीफ के साथ एक सौदा किया और वो जुत्सु दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर वो लोग पूछते हैं कि वो लड़की आखिर गई कहाँ पर। तो उनका बॉस कहता है मुझे पता है वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वो लोग सूचिगुमो क्लैन के हाइड आउट में जा रहे हैं। जब वो लोग उस लड़की को वहाँ पर पहुँचाकर वापस निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि लेडी होतारू कहीं जा रही थी, तभी वो रुक जाती है और एक पत्थर फेंक कर मारती है और भाई वहाँ से अपना नारुतो नीचे गिरता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर लेडी होतारू कहती है कि यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो नारुतो कहता है कि इसका मतलब क्या है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसलिए। तो लेडी होतारू कहती है कि मुझे कितनी बार कहना होगा कि मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, तुम लीफ निंजा यहाँ से चले जाओ। ऊपर यामाटो कुछ दिमाग लगाते हैं और साई के कान में कुछ कहते हैं। फिर वो साई वहाँ से चला जाता है। फिर यामाटो कहते हैं ठीक है अब हम यहाँ से चले जाएंगे। तो नारुतो कहता है क्या आप श्योर हो, कहीं एनिमीज आसपास हुए तो। फिर यामाटो कुछ कहते हैं नारुतो के कान में। फिर नारुतो कहता है ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर लेडी होतारू वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके कंधे पर कुछ गिरता है, वो एक्चुअली साई का इंक से बना हुआ कुछ कीड़ा था। ये देखकर लेडी होतारू घबरा जाती है
और जोर से चिल्लाने लगती है। वो इधर उधर दौड़ने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नारुतो आता है और उसे हटा देता है। फिर लेडी होतारू कहती है कि ये बहुत ही घिनौना था, आखिर ये था क्या? तो नारुतो कहता है कि ये माउंटेन लीच था, यहाँ पर ये बहुत सारे हैं और ये हमेशा ऊपर से गिरते रहते हैं, वो भी बहुत सारे। खैर अब मुझे चलना चाहिए, अपना ध्यान रखना। फिर लेडी होतारू उसे रोकती है और कहती है प्लीज नारुतो मेरे साथ चलो, मैं इनसे नहीं बच सकती, एटलीस्ट इस जंगल के पार होने तक तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। नारुतो बहुत ही नखरे करता है और लास्ट में वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर पेड़ से साए वो लीचेस बनाकर फेंक रहा था। थोड़ी देर बाद लेडी होतारू कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं होते तो उताकाता मेरा बॉडीगार्ड बना रहता। नारुतो कहता है कि उताकाता जो बबल जुत्सु करता है वही? फिर लेडी होतारू कहती है कि हाँ, मैं उसे अपना मास्टर मानती हूँ, मैं होप करती हूँ कि मैं भी उसकी तरह ही ताकतवर बन पाऊँ। फिर नारुतो कहता है कि मास्टर, हाँ मुझे नहीं पता कि वो कितना अच्छा है, लेकिन मेरे मास्टर को देखो, वो भी बहुत ही क्रेजी है। वो थोड़े छिछोरे हैं लेकिन फिर भी अगर निंजा की बात रही तो वो काफी ज्यादा ताकतवर है और साथ में वो बहुत ही दयालु भी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं शायद उनके जैसा बन सकता हूँ। फिर लेडी होतारू कहती है लगता है कि तुम अपने मास्टर को बहुत ही पसंद करते हो, हालांकि मुझे उताकाता जितना ताकतवर बनना होगा ताकि मैं उस जुत्सु को मास्टर कर सकूं जो मेरे ग्रैंडफादर ने छोड़कर गए थे। नारुतो कहता है कि तुम भले ही छोटी हो लेकिन तुम काफी समझदार भी हो और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तुम्हारे ऊपर। वैसे तुम्हारा मास्टर कहाँ गया? फिर लेडी होतारू कहती है पता नहीं, लेकिन जब भी मैं उसे मास्टर कहती हूँ तो वो बहुत ही गुस्सा करता है। तभी बहुत सारे लीचेस गिरने लगते हैं तो नारुतो परेशान हो जाता है और वो साई को कहता है कि अब बंद करो इसे, लेकिन साई को लगता है कि नारुतो और भी ज्यादा लीचेस गिराने को कह रहा है। फिर वो एक बहुत ही बड़ा लीच बनाकर फेंक देता है। फिर नारुतो बेचारा उस भारी लीच को उठाकर फेंक देता है। फिर साई को लगता है कि शायद ये और भी ज्यादा मांग रहा है। तभी साई ढेर सारा लीचेस फेंकने लगता है और भाई वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं उताकाता को देखते हैं, वो मस्त रेस्ट कर रहा था और कहता है कि वो लड़का उसे बचा कर रखेगा और उसका चाकरा। तभी उताकाता मस्त नींद में चला जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने लेडी होतारू रहती है। उताकाता घायल था। फिर लेडी होतारू कहती है कि तुम्हें तुरंत किले में ले जाना होगा। कुछ दिन ठीक होने के बाद वो कहता है कि लगता है कि अब मेरे पीछे कोई नहीं आने वाला, अब मुझे चलना चाहिए। तभी पीछे से लेडी होतारू कहती है प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो मास्टर। ये सुनकर उताकाता कहती मुझे दोबारा मास्टर मत कहना, मुझे कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहिए। फिर वो जाने लगता है। फिर होतारू कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है, भूलो मत, मैंने तुम्हें खाना खिलाया और तुम्हें ठीक भी किया। फिर उताकाता कहता है कि हाँ ये तुमने ठीक नहीं किया ऐसा बोलकर। फिर लेडी होतारू कहती है कि हाँ लेकिन ये तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए अच्छा था। उताकाता कहता है कि लेकिन लेडी होतारू तुम्हारे पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं है पहले से। फिर लेडी होतारू कहती है कि हाँ मेरे पास है, टोनबे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लेकिन वो काफी नहीं है। फिर उताकाता कहता है कि ठीक है चलो उस पानी में चलकर दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि वो चली जाती है और बेचारी डूबने लगती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उताकाता मस्त सो रहा था। तभी होतारू उसे आवाज लगाती है तो वो बाहर जाकर देखता है और पता चलता है कि लेडी होतारू पानी में खड़ी होना सीख चुकी थी और वो कहते अब क्या मैं तुम्हारी स्टूडेंट बन सकती हूँ? फिर उताकाता कहता है कि नहीं अभी नहीं। फिर वो वाटर स्टाइल जुत्सु करके दिखाता है और बोलता है कि जब इसको मास्टर कर लोगी फिर आना। अंदर जाने के बाद उताकाता कहता है कि ये जुत्सु सिर्फ और सिर्फ वाटर स्टाइल यूजर ही कर सकते हैं, ये नहीं करने वाली। फिर कुछ दिन बाद उताकाता मस्त सो रहा था। तभी वहाँ पर होतारू आती है और कहती है देखो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वो वाटर स्टाइल जुत्सु करके दिखाती है और कहती है कि तो अब तुम मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे? फिर उताकाता वहाँ से बिना कहे चला जाता है। फिर हम देखते हैं तोनबे कुछ पढ़ रहे थे और कहते हैं कि मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। फिर उताकाता कहता है कि हाँ सही कहा, लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? फिर तोनबे कहते हैं कि मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर रुको और लेडी होतारू की सुरक्षा करो, क्योंकि लेडी होतारू बहुत ही कीमती है इस किले के लिए। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ, प्लीज। लेकिन उताकाता कहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं, जहाँ भी जाता हूँ वो लोग मेरे पीछे आ जाते हैं और कभी अपने मास्टर और स्टूडेंट के रिलेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी हम एक पास देखते हैं जब उताकाता बंधा हुआ होता है और कहता है कि मास्टर आप ये क्यों कर रहे हो? तभी उसका मास्टर जो रहता है ना वो शायद कोई सीलिंग जुत्सु यूज करता है। तभी प्रेजेंट में उताकाता घबरा जाता है और वो उठ जाता है और उसे किसी के आने का एहसास होता है। फिर हम देखते हैं उन सभी एनिमीज को, वो लोग जा रहे थे और वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि उस जुत्सु को पाने के बाद वो लोग उस जुत्सु को बेचकर पैसे कमा
आएंगे। तभी वहाँ पर बबल आने लगता है। वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि उताकाता वहाँ पर बैठा हुआ था और एनिमीज को लग रहा था कि उताकाता शायद लीफ विलेज से है और ये भी फॉरबिडन जुत्सु को पाना चाहता है। लेकिन उताकाता कहता है कि अगर तुम्हें उस जुत्सु के बारे में पता है तो इसका मतलब कि तुम लोगों ने ही उस किले पर हमला किया होगा। फिर सभी लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन अपना उताकाता बड़े आराम से बचकर भाग जाता है और अपने बबल से सबको दूर कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन सभी लोग उसका पीछा कर रहे थे और तभी हम देखते हैं कि वो लोग फिर से एक जुत्सु परफॉर्म करते हैं, जिसके वजह से उताकाता उस जुत्सु में फंस जाता है और तभी वो लोग जुत्सु को एक्टिवेट करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर धमाका होता है। वहीं नारुतो और लेडी होतारो जा रहे थे। तभी वहाँ पर यामाटो और साई आते हैं। यामाटो कहते हैं कि लगता है कि हम पहुँच गए। फिर सभी लोग उस विलेज के अंदर जाते हैं, लेकिन एक सेकेंड, वो विलेज बहुत ही ज्यादा सुनसान था। नारुतो चिल्लाकर कहता है कोई है यहाँ पर, लेडी होतारो आ चुकी है। फिर नारुतो कहता है कि मुझे पता है कि अब क्या करना है। फिर नारुतो जाकर वो बेल बजाने लगता है और कहता है कि इमरजेंसी है, यहाँ पर आग लग चुकी है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं और सब लोग कुछ खुसफुसा रहे थे, पता नहीं क्यों। तभी वहाँ पर एक अंकल आते हैं और कहते हैं कि थैंक यू इसे यहाँ तक लाने के लिए, आप लोगों का काम यहीं पर खत्म होता है। फिर यामाटो कहते हैं चलो फिर तो सही है, अब हमें भी चलना चाहिए। लेकिन लेडी होतारो कुछ घबराई हुई थी और कहती है नारुतो। तभी नारुतो आता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। फिर रात में सभी लोग जा रहे थे तो नारुतो कहता है कि आप लोग जाओ आगे। मुझे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा था, वो लोग लेडी होतारो को कुछ अलग नजर से देख रहे थे। फिर नारुतो चला जाता है विलेज देखने के लिए। तो गाइज ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ये फिलर कैसा लग रहा है, क्योंकि ज्यादा इसमें एपिसोड्स भी नहीं है, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। आई थिंक इस वीक तो खत्म ही हो जाना चाहिए। और हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया 6000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो उसको पूरा करने के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।